Hello friends, welcome to ISR Academy. Today we are going to talk about HTML tags. HTML tags में हम लोग आज टेबल टैग्स के बारे में बात करेंगे. कॉमन HTML टेबल टैग्स. ओके. मैंने ऑलरेडी HTML का एक फुल वीडियो ऑलरेडी बना दिया है. ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है. आप ISR Academy चैनल पे जाके HTML का फुल वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे मैंने बाकी टैग्स के बारे में भी बताया है. ये HTML क्या होता है वो भी बताया है. HTML क्यों यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है, सब कुछ बताया हुआ है ऑलरेडी. इस वीडियो में बेसिकली मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल पे कंसंट्रेट करूंगा. जैसे कि HTML में हम लोग टेबल टैग यूज करते हैं. टेबल टैग मैं यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आपको टेबल टैग एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. एग्जाम के हिसाब से भी और प्रैक्टिकल एग्जाम जब भी आपका होगा CS में, ठीक है, उस टाइम पे भी आपको HTML टेबल टैग के बारे में पूछा जाएगा. आपको टेबल बनाने को दिया जाएगा जो कि बहुत ही यूज़फुल है और एग्ज़ाम के हिसाब से भी बहुत यूज़फुल है. इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो. आपके मार्क्स भी नहीं करते. अगर आपने प्रॉपर ड्रॉ कर दिया तो आपको फुल मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा फुल मार्क्स. तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग कॉमन HTML टेबल टैग्स जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. टेबल टैग में कॉमन एक होता है टेबल रो होता है. टेबल रो क्या करता है कि अगर जैसे आपको नया रो बनाना है टेबल में, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं. टेबल डेटा अगर उस रो के अंदर डेटा प्रेजेंट करना है तो यूज़ होता है पर्टिकुलर सेल का. टेबल हेडिंग मतलब ये भी आपका रो जैसा ही है बट ऐड टेबल हेडिंग के जैसा ऐड हो जाता है. मतलब आपके टेबल में हेडिंग जैसे बोल्ड लेटर में आप लोग कोई भी टेबल बनाते हो एम्प्लॉय का, तो उसमें एम्प्लॉय का नेम एज ये सब हो एक कॉमन हेडिंग होता है. वैसा कैप्शन अगर आपको उस टेबल को ऊपर कुछ नेमिंग करना है तो कैप्शन उस टाइम पे यूज होता है. ठीक है. टेबल हेड क्या करता है, ऐड ए सेपरेट हेडर टू द टेबल. टेबल को एक नया सेपरेट हेडर ऐड करना है तो उस टाइम पे यूज होता है. टेबल बॉडी मतलब जिसके अंदर हम लोग अपना पूरा टेबल रो टेबल डेटा लिखते हैं, मेन बॉडी. और टेबल फुटर मतलब क्रिएट अ सेपरेट फुटर अ टेबल. ठीक है. ये सारे टैग हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ जाएगा. अब यही टैग यूज करके आपको अपने एग्जाम में भी आंसर लिखने, टेबल से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको एग्जाम में तो आप इजिली लिख पाओगे. ठीक है. यहाँ पे हम लोग सबसे पहले index.html फाइल में चले जाते हैं. ठीक है. यहाँ पे index.html फाइल में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी ये HTML ओपन कर लेंगे. ठीक है. यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे शॉर्टकट यूज किया है जिससे ऑटो जनरेट हो गया मेरा पूरा HTML टैग. ये सब मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया कि HTML स्टार्ट होता है HTML टैग से. ठीक है. ये डॉक टाइप जो है आपका HTML फाइल से लॉन्च हुआ है जो कि आपको कंपलसरी ऐड करना होता है ड्यू टू सम रूल्स ऑफ वेब ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. जो अपने ब्राउजर सारे सपोर्ट करते हैं. हेडर टैग होता है. हेडर टैग में जहाँ पे आपका पूरा मेटा मेटा इन्फॉर्मेशन डालना पड़ता है. मेटा इन्फॉर्मेशन मतलब जो भी आप वेबसाइट बनाते हैं, मतलब हम लोग भी या कोई भी वेबसाइट बनता है उसका जो वेबसाइट का सर्चिंग होता है इस मेटा टैग के बेस पे ही सर्च होता है, जो भी हम लोग इस मेटा टैग के अंदर डालते हैं और कौन सा लैंग्वेज सपोर्ट करेगा आपका. ठीक है. टाइटल आपका वेबसाइट का टाइटल आप चाहे जो भी यहाँ पे डाल सकते हैं. सपोज माई टाइटल नेम, यहाँ पे आप जो चाहे वो नेम डाल सकते हैं. ठीक है. अपने हिसाब से. इतना समझ गया. वो सब हम लोग हेडर टैग के अंदर डाल सकते हैं, हेडर टैग के अंदर, टाइटल टैग के अंदर. ठीक है. बॉडी टैग के अंदर आपके वेब पेज पे जो भी इंफॉर्मेशन दिखता है वो बॉडी टैग में जो आप लिखते हो उसके थ्रू ही दिखता है. बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है. यहाँ पे तो मैंने बस एक एग्जांपल दे दिया आपको. HTML बॉडी अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता तो हमेशा HTML, देखो यहाँ पे अगर मैं देखो क्लिक कर रहा हूँ तो HTML पे नीचे भी क्लोज हो रहा है. तो हर एक ओपनिंग का एक क्लोजिंग टैग होता है जो भी स्टार्ट होता है आपका एंगल ब्रैकेट से. ठीक है. यहाँ पे देखो फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज हो रहा है. उसी तरह हेडर टैग एक मेन होता है जो कि क्लोज हो रहा है. हेडर टैग के अंदर टाइटल टैग होता है जिसमें आप वेबसाइट का नेम डालते हो. उसके बाद हेडर के बाद बॉडी टैग होता है जिसके अंदर आपका पूरा वेबसाइट का मेन कंटेंट जो आपको दिखता है जब भी आप लोग किसी वेबसाइट पे विजिट करते होते हैं. तो हम लोग अपने टेबल टैग का जितना भी प्रैक्टिकल करेंगे वो बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे. मतलब आप कोई भी एग्जाम में कोई भी अगर टैग के बारे में लिखने को आएगा, आपको जाके कुछ भी बोला मतलब लिस्ट टैग लिख दो, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट टैग, इमेज का एग्जांपल कुछ भी लिखोगे आपको इतना बेसिक टैग लिखना ही पड़ेगा. आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे जो मेंशन है लाइक इंग्लिश लैंग्वेज आप ये निकाल सकते हो. ये मेटा कैरेक्टर आप निकाल सकते हो, आपको जरूरत नहीं है. ठीक है. क्योंकि आपको अभी सिलेबस के हिसाब से आपको लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है. आपको बस इतना ही लिखना है. HTML ओपनिंग टैग क्लोजिंग ये हर एक
जो भी आप HTML के प्रोग्राम लिखोगे आपको इतना टैग लिखना ही लिखना है, और इस बॉडी के अंदर आप अपना पूरा एक्चुअल प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे हमने देखो कॉमन HTML टैग्स देखा, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब एक एक टैग हम लोग यहाँ पे यूज़ करते थे। ये सब टैग किसके अंदर आता है? HTML और टेबल टैग के अंदर आता है। ठीक है, तो HTML टेबल टैग, अगर मैं यहाँ पे टेबल टैग, तो टेबल स्टार्ट किससे होता है? टेबल से। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? सीधा टेबल लिखना है। टेबल लिखते ही देखो ये क्लोज करूंगा, ये टेबल टैग का क्लोजिंग आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखो कॉमन HTML टैग में सबसे पहले क्या दिया है? टेबल रो। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रो प्रेजेंट करता है टेबल के अंदर। ये मैंने यहाँ पे टेबल टैग ओपन कर लिया, यहाँ पे मैंने समझो टेबल रो डाल दिया है, एक रो ले लिया मैंने। ठीक है, इस रो के अंदर मैंने टेबल डेटा डाल दिया। ठीक है, टेबल डेटा, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? नेम। ठीक है, अभी देखो इतना अगर मैं सेव करता हूँ तो आपका टेबल कैसा दिखता है। इतना मैं कंट्रोल एस करता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रन करके रखा है ब्राउजर पे। अब मैं इसको रन करता हूँ, देख लिए यहाँ पे सिर्फ नेम दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने डेटा में सिर्फ नेम डाला था। ठीक है, इतना समझ गया आपको? बट वहाँ अभी देखो, बट आपको यहाँ पे टेबल जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा? टेबल का बॉर्डर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर बॉर्डर इक्वल टू 1 करता हूँ, अब मैं फिर से रन करता हूँ प्रोग्राम को। यहाँ पे अगर मैं फिर से इसको रन करता हूँ, ये देखो अभी आपका ये बॉर्डर दिखने लग गया है टेबल में, अभी प्रॉपर चला है। यहाँ पे एक रो डाला है हमने। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ? मल्टीपल रो डाल देता हूँ। तो मतलब एक टेबल के अंदर एक डेटा डाला, यहाँ पे मैं क्या कम करता हूँ? एक मल्टीपल डेटा डाल देता हूँ। ठीक है, टेबल डेटा एज, टेबल डेटा क्लास, क्लास डाल देता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब फिर इसके बाद अगर मैं इसका एग्जांपल देखता हूँ, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या है? नेम, एज और क्लास तीनों आ गए। यहाँ पे आपको टोटल डेटा कितना दिख रहा है? मगर रो देखो एक ही है, एक रो के अंदर। बट ये आपका प्रॉपर टेबुलर फॉर्मेट नहीं है अभी भी। ठीक है, एकदम सिंपल है, एक रो लिया है। ठीक है, एक रो लिया है, उस रो के अंदर मैंने 3 डेटा ले लिया, नेम, एज, क्लास। ठीक है, टेबल टैग बेसिकली आपका इसलिए यूज होता है कि कल जाके आपको अपने ब्राउजर पे कोई भी चीज टेबुलर फॉर्मेट में दिखाना है, सपोज नंबर फॉर्मेट में कुछ दिखाना है, या फिर कोई सी चीज को कंपेयर करना है और टेबुलर फॉर्मेट में दिखाना है, तो आप उस टाइम पे टेबल टैग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो और थोड़ा इसको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। हम्म, अब इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, प्रॉपर लिखते हैं। ठीक है, इसका बॉर्डर 1 ही रखता हूँ यहाँ पे, और ये टेबल रो और टेबल डेटा अभी के लिए निकाल देता हूँ। एकदम प्रॉपर टेबल लेते हैं अभी। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? टेबल टैग लिया, उसमें सबसे कॉमन टेबल क्या लेते हैं? यहाँ पे एक टेबल रो लेते हैं। टेबल रो में आ, टेबल हेडिंग लेते हैं। ठीक है, टेबल हेडिंग में हम लोग क्या डालते हैं? नेम। फिर दूसरा टेबल हेडिंग क्या लेते हैं? एज। उसके बाद तीसरा टेबल हेडिंग क्या लेते हैं? क्लासेस या फिर क्लास। ठीक है, क्लास। ठीक है, अब इतना रन करते हैं। अभी मैंने कोई डेटा नहीं लिया है। ठीक है, अभी मैंने टेबल रो को चेंज किया है टेबल हेडिंग में, टेबल डेटा। ये देख लीजिए, ये प्रॉपर आपका कॉलम नेम दिख रहा है, नेम, एज, हेड। देखो ये डार्क में दिख रहा है, बोल्ड हो गया अपने आप, क्योंकि मैंने यहाँ पे टेबल हेडिंग ले लिया है। ठीक है, अब मैं फिर यहाँ पे आगे जाता हूँ। अब एक नया रो लेता हूँ, इसमें मैं डेटा ऐड करता हूँ। ठीक है, टेबल रो। अब इसमें मुझे अभी डेटा ऐड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? टी डी नेम मैं डाल देता हूँ, माय नेम इज दिलीप शुक्ला, तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं अपना एज डाल देता हूँ।
जो भी है 29, ठीक है। यहाँ पे फिर एक अपना क्लास डाल देता हूँ, MCA, ठीक है। ये डाल दिया। यहाँ पे मैंने एक रो ऐड कर दिया। अब इसको अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ टेबल को, अभी देखिए आपको आउटपुट में क्या दिख रहा है। ये हेडिंग दिख रहा है प्रॉपर एकदम बोल्ड में, और उसके बाद मेरा नाम, एज, ए, और ये प्रॉपर आपको विजिबल हो रहा है बराबर। तो इसी तरह मैं जितना चाहूँ उतना रो यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। मुझे क्या करना है, अगर सपोज और किसी का नाम डालना है तो मैं एक और टेबल रो लूँगा, ठीक है, और उसके अंदर टेबल डेटा ऐड करते जाऊँगा। दिलीप की जगह पे बाद विनय शुक्ला डाल देता हूँ, ठीक है। फिर एक टेबल डेटा लेता हूँ, उसका ये डाल देता हूँ 25, ठीक है। ये और एक और उसके अंदर डेटा डाल देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब इसको सेव करता हूँ। अब देखो आपको एक और रो यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा। 2 रो हो गया। ऐसे ही आप अपने हिसाब से आपको जितना रो ऐड करना है आप टेबल रो ऐड कर सकते हो। उसके अंदर डेटा जो है, अगर मैंने यहाँ पे हेडिंग में 3 ही हेडिंग रखा है, नेम, एज, क्लास, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको उतने TD है, मतलब टेबल डेटा उतने रखने हैं, ठीक है। ये तो एक बेसिक एग्जांपल हो गया और यहाँ पे आपका टेबल जनरेट हो गया, ठीक है, नेम, एज, क्लास का, ठीक है। यहाँ पे और भी कॉमन HTML टैग है जो हमने यूज है। हमने क्या क्या यूज कर लिया, टेबल रो, टेबल डेटा। टेबल रो से क्या होता है, टेबुलर फॉर्मेट में नया रो जनरेट होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कितने रो, अगर आप हेडिंग को भी ले लोगे तो 1 2 3, टोटल रो कितने हैं, 3, कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम 3 रो है। मैट्रिक्स, जैसे आप मैट्रिक्स, अब मैथ्स में मैट्रिक्स पढ़ा होंगे, 3 रो 3 कॉलम, 2 रो 2 रो 3 कॉलम, ऐसे करके आपने देखा रहेगा बराबर। वही सेम चीज़ यहाँ पे है। टेबल हेडिंग भी देख लिया। अगर हमको बोल्ड लेटर में कोई टेबल डेटा दिखाना है, मतलब यहाँ पे आपने देखा है जो डेटा है टेबल का, इस रो में जो जितने भी हमने कॉलम ऐड किए हैं, कॉलम वैल्यू जो भी ऐड किए हैं, कॉलम वैल्यूज, उसको हमने बोल्ड में दिखाने के लिए क्या यूज़ किया है, टेबल हेडिंग, ठीक है। ये हो गया आपका टेबल हेडिंग का एग्जाम्पल, मतलब यहाँ पे 3 हो गया। अब एक कैप्शन क्या करता है, कैप्शन बेसिकली क्या करता है, आपके टेबल को कैप्शन देता है। चलो अभी इसको भी यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे कैप्शन हमेशा अपना टेबल टैग के बाद लिखना रहता है, ठीक है। यहाँ पे मैं कैप्शन का आपको यूज दिखा देता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, या फिर टीचर्स टीचर डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको क्या नाम दे दिया, टीचर्स डिटेल, ठीक है। अब इसको सेव कर देता हूँ। अब देखो आपके टेबल को कैप्शन भी ऐड हो गया। आपने ऐसे फॉर्मेट में आपने वेबसाइट पे कभी ना कभी तो देखा होगा। देखो ये टीचर्स डिटेल, यहाँ पे इस टेबल को कैप्शन ऐड हो गया, मतलब इस टेबल का नाम क्या है, ये टेबल किससे रिलेटेड है, ये क्या किस टाइप का इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपका, तो टीचर्स डिटेल के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उस टाइम पे आप टेबल कैप्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। इतना समझ गए आपको। ये था टेबल। अभी यहाँ पे हमने कैप्शन का भी यूज कर लिया, तो कैप्शन क्या करता है, यूज कर लिया। यहाँ पे हमने एक एट्रीब्यूट भी ऐड कर लिया, टेबल का बॉर्डर। यहाँ पे टेबल के बॉर्डर की जगह पे आप बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, इमेज भी ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट भी डाल सकते हैं। टेबल टेबल के ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है, आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग। उसके बाद टेबल हेड और टेबल बॉडी और टेबल फुटर जो कि टैग होते हैं। टेबल हेड क्या करता है, ऐड ए सेपरेट हेडर टू द टेबल, मतलब आपके टेबल को सेपरेट हेडर ऐड करके देता है। मतलब टेबल बॉडी, टेबल हेड और टेबल फुटर आप कब यूज कर सकते हो, अलग अलग अगर स्पेसिफाई करना है। जैसे मैंने यहाँ पे कैप्शन दिया, ठीक है, यहाँ पे मैं यूज करता हूँ टेबल हेड, ठीक है। टेबल हेड यूज करूंगा तो टेबल हेड के अंदर अपना क्या क्या रहेगा वो डिटेल मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। जैसे टी हेड, ठीक है। अब टी हेड के अंदर आपका क्या क्या रहेगा, टेबल डेटा जो है आप ऐड कर सकते हो, टेबल रो, टेबल डेटा जो भी है आप इसके अंदर हेडर के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। ये आपको समझ गया। आई होप इतना आपको समझ गया टेबल हेड क्या करता है, टेबल डेटा क्या करता है,
उसी तरह आगे जब भी हम लोग जाएंगे तो सेल्स पैन, कॉल स्पैन देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू आप डिफरेंट टाइप ऑफ टेबल बना सकते हो, अलग अलग डिजाइन में बना सकते हो। वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। ठीक है, टेबल हेडिंग ऐड करना सीख गए आप, कैप्शन ऐड करना सीख गए आप टेबल को, बराबर। उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं कभी भी आपको इसके रिगार्डिंग हेल्प कर दूंगा, ठीक है। सेल स्पैनिंग, कॉल स्पैन जो होता है उसका आगे हम लोग टेबल एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका। टेबल हेड, टेबल बॉडी हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको वो दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के संग, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग जो देख रहे थे, हम लोग टेबल यही देख रहे थे, टेबल हेड में जैसे ये वाले मेरा रो था, ये मैंने यहाँ पे टेबल हेडिंग दे दी, ये किसका पार्ट है? कल जाके आपका टेबल बहुत बड़ा हुआ, ठीक है, कल जाके मेरा टेबल बहुत बड़ा हो गया सपोज, आई होप आपको स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है, कल जाके मेरा टेबल बहुत बड़ा हो गया, तो उस टाइम पे मेरा हेडर पार्ट में क्या है, फुटर पार्ट में क्या है, बॉडी पार्ट में क्या है, उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग टेबल हेडर, टेबल फुटर और टेबल बॉडी यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने टेबल हेडर यूज किया, उसके अंदर मैंने क्या किया, पूरा अपना जो हेडर वाला पार्ट था, कॉलम, जो टेबल का कॉलम था उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे टेबल बॉडी के अंदर मैं ये वाला पार्ट डाल सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर लूंगा, टी बॉडी, टी बॉडी टैग के अंदर मैं क्या डाल सकता हूँ, अपनी पूरी बॉडी, मतलब जितना इंफॉर्मेशन है टीचर्स का उसको मैं टी बॉडी के अंदर डाल सकता हूँ, ठीक है, टी बॉडी, ये वाला जो इंफॉर्मेशन है इधर तक जितना भी, वो टेबल बॉडी का पार्ट हो गया। इस तरह से आप अपने टेबल को प्रॉपर डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। मतलब सेम ही टेबल है, बट कल जाके आपका टेबल बड़ा हुआ तो आपको पता चलना चाहिए कि आपके बॉडी में क्या है, आपके हेडर में क्या है, आपके फुटर में क्या है। इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपकी रीडेबिलिटी इससे बढ़ जाती है, क्या। इसको थोड़ा फॉर्मेट भी कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। इसी तरह टेबल फुटर भी याद यूज कर सकते हो अगर आपको फुटर में कुछ ऐड करना है, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग अभी रन करते हैं यहाँ पे ब्राउजर पे जाके, तो आप देखो कोई डिफरेंस आया नहीं ना, बस आपका कोड में रीडेबिलिटी बढ़ गया है। तो टेबल बॉडी, टेबल हेडर और टेबल हेडर, टेबल बॉडी का यूज आप समझ गए, ठीक है। उसी तरह अगर आप फुटर बनाते हो कुछ, उसको डार्क में बनाते हो, तो आप वहाँ पे टेबल फुटर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया टेबल टैग, बट टेबल टैग में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये तो कॉमन टेबल है अपना, ठीक है। अब टेबल में अभी समझो मेरा ये जो टेबल है, यहाँ पे नेम में मुझे नेम या एज क्लास में नेम और या फिर मुझे इसको रो स्पैन और कॉल स्पैन देना है, उस टाइप का डेटा क्रिएट करना है, ठीक है। तभी आप क्या कर सकते हो, रो स्पैन और कॉल स्पैन यूज कर सकते हो, स्पैनिंग बोलते हैं उसको टेबल में। अगर मैं रो स्पैन बोलता हूँ तो जितना रो स्पैन डालूंगा उतने रो में बॉर्डर दिखना बंद हो जाएगा। अगर कॉल स्पैन बोलता हूँ तो अगर मैंने सपोज नेम कॉलम को कॉल स्पैन 2 कर दिया, तो नेम जो है आपका एक ही कॉलम, नेम और ये जो है एक ही कॉलम में दिखने लगेगा, क्लास अलग कॉलम में दिखेगा, ठीक है। ये क्लियर है आपका? तो चलो हम लोग रो स्पैन और कॉल स्पैन के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक मिनट। हम्म, ठीक है, अभी चलो हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं टेबल रॉय स्पैन का। तो उससे आपको क्या होगा, अलग से मतलब अच्छे से समझेगा कि होता क्या है टेबल रॉय स्पैन, कॉल स्पैन, ठीक है। तो एग्जाम्पल से ज़्यादा इजीली समझ जाएगा आपको एक्चुअली में मैं बोलना क्या चाहता हूँ आपको, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये टीचर डिटेल्स निकाल देता हूँ और ये पूरा निकाल देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से समझे। इसमें मैं टेबल हेडर फुटर एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे निकाल दिया, बॉडी एकदम ब्लैंक कर दिया नया। इसमें मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, कॉल स्पैन, टेबल हेड, टेबल बॉडी एंड टेबल फुटर का, तीनों का एक साथ देखते हैं। तो सिंपल है, मैंने क्या किया, एक टेबल टैग ले लिया, तो आप इसको चाहिए तो अपने साथ नोट करें, टेबल टैग बना लिया। यहाँ पे मैंने टी हेड दे दिया, जहाँ पे मैं हेडर मेंशन करूँगा अपने सारे,
तो हेडर मतलब मेरे कॉलम जो हेड कॉलम होंगे जिसमें मेरे पूरे डेटा जाएंगे। यहाँ पे मैंने टेबल रो ले लिया, ठीक है। टेबल रो के अंदर मैंने क्या किया, टेबल हेडिंग ले लिया, ठीक है। ये टेबल हेडिंग में मैंने कॉल स्पैन 2 ले लिया, कॉल स्पैन 2 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे 2 कॉल स्पैन डाल देता हूँ। अब इसको नाम दे देता हूँ अक्टूबर, अक्टूबर, ठीक है। यहाँ पे टेबल हेडिंग ले लेता हूँ, इसमें भी कॉल स्पैन दे देता हूँ मैं। कितना कॉल स्पैन दे देता हूँ, 2। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल किसका देख रहे हैं, कॉल स्पैन का, ठीक है। 2 2 कॉल स्पैन दे दिए मैंने, मतलब इसको कॉल स्पैन कितना, इसको क्या देता हूँ, नवंबर, या नवंबर, नवंबर बराबर है ना दोस्तों। हाँ, ठीक है। कॉल स्पैन यहाँ पे मैंने नवंबर दे दिया, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है आपका, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, टेबल हेडिंग तो ऑलरेडी मेरा क्लोज है। इसको 2 कॉलम ले लिए इसमें, जिसमें मैंने कॉल स्पैन डाला है, मतलब कितना डाला है कॉल स्पैन, 2 2 का कॉल स्पैन ले लिया। टेबल हेडिंग क्लोज हो गया, यहाँ पे अपना हेडर पार्ट हो गया। इसके आगे हम लोग क्या ऐड करेंगे अभी, टेबल हेडिंग के बाद हम लोग टेबल बॉडी ऐड करेंगे, मतलब अपना टेबल के अंदर जो बॉडी कंटेंट है वो वाला डालेंगे, ठीक है। यहाँ बॉडी के अंदर हमने क्या एक रो लेंगे, उस रे के अंदर हमने दोनों को 2 2 कॉल स्पैन दिया, मतलब एक कॉलम के अंदर, मतलब इस कॉलम के अक्टूबर कॉलम के अंदर कितने कॉलम है, 2 कॉलम और है। नवंबर कॉलम के अंदर क्या, 2 कॉलम और है, 2 2 कितने हो गए, 4 टोटल। कितने कॉलम है अपने यहाँ पे, 4। तो अपने टेबल डेटा कितने बनेंगे, 4। तो उस हिसाब से हमने टेबल रो ले लिया। अब टेबल डेटा जब भी ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम यहाँ पे कितना डेटा ऐड करेंगे, 4, ठीक है। उस तरह से टी डी सेल्स, टी डी प्रॉफिट, ठीक है। एक और टेबल डेटा लेता हूँ, टी डी सेल्स, टी डी प्रॉफिट। ये सिंपल समझा, अगर कॉल स्पैन मैंने 2 दे दिया, मतलब एक कॉलम के अंदर 2 कॉलम है, ठीक है। 2 और कॉलम है, तो दोनों कॉलम में 2 2 और कॉलम, मतलब टोटल जो आपका डेटा बनेगा नेक्स्ट रो में, जो हम लोग डेटा लिखेंगे वो कितना आएगा, 4 आएगा। उसी तरह हम लोग नेक्स्ट टेबल रो भी ऐड कर सकते हैं सेल्स प्रॉफिट प्रॉफिट में। अभी यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे एक और टेबल रो ऐड करता हूँ, सेम इसी को अगर चाहूँ तो कॉपी कर लूँ, बट मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। कॉपी पेस्ट नहीं, यहाँ पे भी कितना लिखना पड़ेगा, 4 डेटा लेना पड़ेगा। टेबल डेटा क्लोज किया, यहाँ पे सम 300 कर दिया। एक और टेबल डेटा ले लेता हूँ, इसको कितना कर दिया, 70, ठीक है। ये हमने एक टेबल डेटा ले लिया, अलग अलग रो स्पेन कॉल स्पेन डाल दिया, ठीक है। इतना आपको समझ गया इजिली। और यहाँ पे नीचे हमने अगर देखा रहेगा तो टेबल बॉडी क्लोज कर दिया। टेबल बॉडी के बाद क्या आता है, टेबल फुटर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी टेबल फुटर भी ऐड कर देंगे। उसको क्या बोल नाम देते हैं, टी फुट, उसको बोलते हैं टेबल फुटर। टेबल फुटर के अंदर भी हम लोग को रो डालना पड़ेगा, टेबल रो। उस टेबल के रो के अंदर टेबल हेडिंग डालना पड़ेगा। जो भी टेबल बॉडी और टेबल हेडर होता है, जो टेबल फुटर होता है, उसमें हमेशा हम लोग क्या डालते हैं, हेडिंग डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। इसको कितना कॉल स्पेन देता हूँ मैं, हेडिंग को 4 कॉल स्पेन दे देता हूँ, ठीक है। कॉल स्पेन कितना, 4, मतलब एक कॉलम में कितने डेटा आएंगे, 4, ठीक है। और इसको नाम क्या दे देता हूँ, नवंबर वॉज मोर प्रोडक्टिव, ठीक है। नवंबर वॉज मोर प्रोडक्टिव, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे दिया। टेबल फुटर का भी यूज समझ गया कि यहाँ पे मैं सेल्स का डेटा दे रहा हूँ, टेबल फुटर में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। और यहाँ पे देखो चाहूँ तो मैं यहाँ पे कैप्शन भी ऐड कर सकता हूँ, बट यहाँ पे मेरा मेन रोल था आपको कॉल स्पैन समझाना, ठीक है। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, अगर मैं इसको अभी रन करता हूँ स्क्रीन पे, तो आपको कॉल स्पैन समझ जाएगा। ये देखो,
अभी इसमें ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर बॉर्डर नहीं है, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सुंदर बना देते हैं। यहाँ पे टेबल को हम क्या करते हैं, बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। टेबल हेडिंग, इसका बॉर्डर जो है 1 कर देते हैं और फिर सेव कर देते हैं। और फिर अभी हम लोग अगर इसको ब्राउजर पे देखेंगे रन करके, तो ये आपको प्रॉपर देखो, अक्टूबर को कितने कॉल स्पैन है, मैंने 2 डाला। तो इसके मतलब इस कॉलम के जो अक्टूबर हेडर कॉलम है, इसमें कितने कॉलम निकल रहे हैं, 2। नवंबर के भी 2 कॉल स्पैन है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पैन कितने कॉल स्पैन है, 2, 1 2। और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 2 कॉलम इसके हो गए, 2 कॉलम इसके, मतलब हेडर में कितने हो गए अपने कॉल स्पैन में, 4। मतलब जब हम लोग डेटा डालेंगे सेल्स और प्रॉफिट, मतलब अक्टूबर में कितना हुआ था सेल्स और प्रॉफिट, नवंबर में कितना हुआ था, उसके हिसाब से हम लोग को 2 2 कॉलम चाहिए थे अक्टूबर नवंबर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉल स्पैन 2 डाला। यहाँ डेटा जब भी डालने लगे तो 4 4 डाला है, ठीक है। और लास्ट वाले में हमने क्या किया, ये जो कॉलम था, टेबल रो था, इसको कॉल स्पैन 4 दे दिया। मतलब एक ही कॉलम में स्पैन कितना डाल दिया, 4, 1 2 3 4, फोरों कॉलम का कॉल स्पैन यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। तो 4 जब भी आपको टेबल में पूछा जाएगा, मतलब कोई भी टेबल दिया जाएगा, उसमें अगर आपको डायग्राम ऐसा दिया रहेगा, आप क्या करोगे, सबसे पहले ये यहाँ पे ना जो कोई भी टेबल दिया रहेगा उसमें इमेजिनरी लाइन ऐसे डॉट डॉट ड्रॉ कर लेना। जैसे सेल्स एंड प्रॉफिट के बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दो, नवंबर वाले सेल्स एंड प्रॉफिट के बीच में इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दो, नवंबर वॉज मोर प्रोडक्टिव के बीच में कितना इमेजिनरी लाइन आएगा, 1 2 3 इमेजिनरी लाइन आ रहा है। बट इसको अगर आप इमेजिनरी लाइन काउंट डालने के बाद इसको काउंट करोगे तो कितना कॉलम हो रहा है, 1 2 3 4 कॉलम हो रहा है बराबर। बट उसमें हमको कोई लाइन नहीं दिखाना है, कोई बॉर्डर नहीं दिखाना है, तो उसका कॉल स्पैन 4 कर देना है सीधे सीधे। अक्टूबर में एक इमेजिनरी लाइन डाला, तो इसमें कॉलम कितने आ रहे हैं, 1 2, ठीक है, जिसमें हमको कोई भी बॉर्डर नहीं दिखाना है, तो कॉल स्पैन 2 आ गए। इस तरह से एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, तो उस टाइम पे आप इस तरह से कॉल स्पैन डाल सकते हो। सेम इसी में अगर मैं उल्टा कर दूं, रो स्पैन का एग्जांपल लेना है, सपोज इसमें रो स्पैन मतलब जैसे सेल्स एंड के नीचे 200 है, प्रॉफिट के नीचे 50 है, इसको मुझे एक ही लाइन में करना है, सेल्स एंड प्रॉफिट, ठीक है। ये मतलब सेल्स एंड प्रॉफिट और 20 50 एक ही में करना है, ठीक है। पूरा रो स्पैन डालना है इनको, मतलब ये रो में जो लाइन है, सेल्स के नीचे जो लाइन है, इसको नहीं दिखाना है। तो उस केस में मैं क्या ले सकता हूँ, रो स्पैन ले सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे कॉल स्पैन लिया है, ठीक है। ये समझ गया आपको, आई होप कॉल स्पैन समझ गया। कॉल स्पैन से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी दिया जाता है तो आपको उसको सिंपल काउंट करना है, कि जहां भी जिस भी कॉलम में इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेना है, रो स्पैन या कॉल स्पैन हो, आप उस टेबल को डॉट डॉट लाइन ड्रॉ कर लेना है यहाँ पे, सिंपल, ठीक है। और डॉट डॉट लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको पता चल जाएगा कितना रो स्पैन देना है, कितना कॉल स्पैन देना है। और आपको जो बेसिक टैग होते हैं, ये एचटीएमएल टैग है होते हैं, ये तो एज इट इज लिखना ही है। मतलब स्टार्ट करना है एचटीएमएल टैग से, हेडर होगा, उसके अंदर बॉडी होगा, बॉडी के अंदर आपको पूरा टेबल टैग आपको बताना है, ठीक है। और उसमें चेक कर लेना बॉर्डर है कि नहीं, एग्जाम में जब भी दिया रहेगा। तो ये अपना रो स्पैन कॉल स्पैन, उसके साथ टेबल हेडर, टेबल बॉडी और टेबल फुटर का भी एग्जाम्पल हमने देख लिया, ठीक है। आई होप आपको इसमें अभी तक कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे मैं हम लोग सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख रहे हैं टेबल का, क्योंकि ये आपको एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आप सबको आना चाहिए, इसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, मतलब आप अपने हिसाब से टेबल ले लो, उसमें रॉ स्पैन कॉल स्पैन डाल के बहुत सारे टेबल्स का प्रैक्टिस कर लो, तो आपको एग्जाम में इसमें फुल मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता, आपको फुल मार्क्स मिलना ही है फिर, ठीक है। इतना समझ गया, आई होप इतने में कोई डाउट नहीं है आपको, ठीक है। अभी हमने क्या टेबल कॉल स्पैन का एग्जाम्पल देख लिया है। अभी आगे हम लोग क्या देखते हैं, टेबल एक रॉ स्पैन का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। रो स्पैन क्या होता है और कैसे वर्क करता है विथ एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। इसमें हमने टेबल हेडर, टेबल बॉडी, कॉमन टेबल हेडर, टेबल रो, टेबल डेटा, सब एग्जांपल देख लिया टेबल का। आई होप आप इसके बाद आराम से आप टेबल बना लोगे एचटीएमएल का, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी एक रो स्पैन का एग्जाम्पल देते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस टेबल का ये पूरा डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, मैंने एक सिर्फ टेबल टाइप ओपन किया है, उसको बॉर्डर 1 कर दिया, एट्रीब्यूट पास किया है बॉर्डर, और उसकी वैल्यू पास की है 1, ठीक है। यहाँ यहाँ पे अभी हम लोग जो एग्जांपल देखेंगे, किसका एग्जांपल देखेंगे, हाँ, रो स्पैन का।
यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपल एक टेबल टी आर ले लेते हैं, ठीक है। एक टेबल टी आर ले लेते हैं, इसमें मंथ, टेबल रो में हम क्या क्या लेते हैं इसमें, सॉरी, टी आर ले लिया। टी आर टैग के अंदर हमेशा टी आर टैग के अंदर डेटा या हेडिंग लेना है, तो यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, टेबल हेडिंग ले लेता हूँ। टेबल फर्स्ट हेडिंग में मैं क्या ले लेता हूँ, मंथ, ठीक है। सेकेंड हेडिंग में मैं ले लेता हूँ टेबल मंथ के बाद सेविंग्स, और थर्ड जो हेडिंग हेडिंग रहेगा मेरा टेबल का, उसको क्या लेता हूँ, टेबल हेडिंग में क्या ले लेता हूँ, सेविंग्स फॉर हॉलीडे, ठीक है। ये डाल दिया, ये हेडिंग हो गया। तो हेडिंग ले लिया तो अपने को डेटा भी डालना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे टेबल रो लिया। अब यहाँ पे टेबल डेटा डालना है, तो फर्स्ट वाले में मैं क्या कर दिया, टेबल डेटा में क्या ले लिया, जैन, ठीक है। सेकेंड टेबल डेटा में मैं क्या ले लेता हूँ, 100 का सेविंग किया मैंने। थर्ड वाले टेबल डेटा, क्योंकि अपने पास कॉलम कितना है, मेन कॉलम कितने हैं, 3, तो 3 टेबल डेटा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो टी वाले में कितना ले लेता हूँ, 50, ठीक है। सेविंग फॉर हॉलीडे 50, बट यहाँ पे टेबल डेटा में मैं रॉ रॉ स्पैन ले लेता हूँ। रॉ स्पैन इतना ले लेता हूँ, टू, इसमें 2 रो को हम लोग स्पैन कर दे रहे हैं, ठीक है, एक कर दे रहे हैं। तो अगर यहाँ पे रो स्पैन 2 किया तो एक और टेबल रो लेना पड़ेगा अपने को, ठीक है। एक और रो स्पैन, तो यहाँ पे एक और टेबल रो लेंगे हम लोग। इस टेबल रो में मैं क्या करूँगा, टेबल डेटा ऐड करूँगा। टेबल डेटा में मैं क्या करूँगा, फैब ऐड कर दूंगा, ठीक है, फरवरी, ओके। यहाँ पे टेबल डेटा में 80, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रो स्पैन 2 डाल के रखा है, तो यहाँ पे एक रो डालने की ज़रूरत नहीं, मतलब आपका जो 80 है वो आपका एक ही रो में आ जाएगा, ठीक है। मतलब 2 रो का एक रो बन जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए, अब यहाँ पे टेबल क्लोज कर दिया, इसको मैं सेव करता हूँ। अब एग्जांपल देखिए, इसको रन करता हूँ तो आपको समझ जाएगा रो स्पैन कैसे वर्क करता है। ये तो आपका कॉल स्पैन का एग्जांपल था, एक मिनट, ये आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं यहाँ पे अलग से रन करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मंथ क्या है, मंथ, सेविंग और सेविंग फॉर हॉलीडे का मैंने 3 कॉलम बनाए हैं, मेन हेडिंग बनाया है, जो कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कोड में। यहाँ पे अगर देखोगे तो 3 हेडिंग बनाया, मंथ, सेविंग और सेविंग फॉर हॉलीडे, ठीक है। फर्स्ट रो में हमने क्या बनाया, जैन, मंथ क्या डाला, जैन, उसमें सेविंग 100 हुआ, और हॉलीडे, सेविंग फॉर हॉलीडे मतलब क्या है कि वो दोनों के लिए कॉमन है, मतलब जैन और फैब दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है, वैसा यूज केस है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे देखो एक ही, ये इसका में अगर आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँगा डॉट 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 डॉट, तो यहाँ पे 3 रो होता था बराबर, एक एक 2 रो होता था, बट यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, रो को एक कर दिया। इस जो इमेजिनरी लाइन था रो वाला, यहाँ पे इसके इधर पे अगर मेरा आप एरो देख सकते हो माउस का, यहाँ पे जो इमेजिनरी लाइन था इसको मैंने हटा दिया। इसको मैंने कहाँ पे हटा के मैंने क्या कर दिया, इसको एक कर दिया। मतलब यहाँ पे अगर देखोगे तो रो रो स्पैन मैंने क्या कर दिया, 2, मतलब एक 2 रो का एक रो बन गया, ठीक है। यहाँ पे 2 रो होता था बट आपका एक रो ही दिख रहा है। उसी तरह कॉल स्पैन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो ऊपर हेडर में आपके 2 कॉलम होने चाहिए थे, बट मैंने उसको क्या कर दिया, एक कॉलम में डाल दिया। सेम उधर, सेम लास्ट वाले में देखोगे फुटर में तो यहाँ पे कितने 4 कॉलम होने चाहिए अगर इमेजिनरी लाइन डालोगे तो, मगर यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कॉल स्पैन 3 कर दिया, 4 कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका, सब एक में आ गया, ठीक है। इस तरह से रो स्पैन और कॉल स्पैन आप लिख सकते हो। एग्जाम में आपको रो स्पैन कॉल स्पैन ही पूछा जाएगा और नॉर्मल टेबल ड्रॉ करने को जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। आई होप आपका ये सब एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में पूछा भी जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, आप इजीली इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, इतना आपका आई होप क्लियर हो गया। बट इसका एक मेन ट्रिक यही है कि आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप टेबल कॉल स्पैन और रो स्पैन दोगे, तो ये जो टेबल आपको एग्जाम में सपोज ऐसे टेबल दिया है, इसको आपको टेबल का कोड लिखना है HTML। तो आप जितने भी यहाँ पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेना, उस हिसाब से आपका कितना कॉलम बन रहा है, उस हिसाब से कॉल स्पैन, अगर यहाँ पे मैं इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो 2 कॉलम बन रहा है, तो इस वाले रो का डेटा, जब टेबल हेडिंग वाला डेटा आप लिखोगे तो इसको कॉल स्पैन 2 देना है, इसमें भी कॉल स्पैन 2 देना है। एक्चुअल में टोटल कॉलम कितने हो रहे हैं उसके हिसाब से आप डिवाइड करके लिख सकते हो। ठीक है, जैसे लास्ट वाले में कितना हो रहा है, 1 2 3 4, 4 कॉलम हो रहा है इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करने को, तो यहाँ पे 4 कॉल स्पैन देना है। सेम इस वाले टेबल में अगर आप देखोगे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे तो कॉलम के तो सारे बराबर दिख रहे हैं, यहाँ पे अगर रॉ का इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे रो कितने बन रहे हैं, 2। बट एक्चुअल में हमने जो डेटा लिखा है, फर्स्ट सेकंड में हमने डेटा लिखा है, जो सेकंड रो आप लिखना चालू करोगे तो उसमें आप क्या करोगे, रो स्पैन 2 कर दोगे। ठीक है, तो आपके 2 रो को 1 कर देगा। और हमेशा ये याद रखना है कि जिसको करना है, जिस रो को करना है, उसी में आपको रो स्पैन कॉल स्पैन डालना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरा फर्स्ट में मैंने एक डेटा लिखा, 2 डेटा लिखा, थर्ड डेटा में क्या कर दिया, रो स्पैन दे दिया। ठीक है, और तो फर्स्ट वाले में ही मैंने रो स्पैन दे दिया, और सेकेंड रो जब मैंने लिखना चालू किया फरवरी 80, तो यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू नहीं डाला। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको उसके अंदर एक, जैसे यहाँ पे 3 रो बन रहा है, 3 कॉलम बन रहा है, मंथ, सेविंग एंड सेविंग ऑन फॉर वाले 3 कॉलम बन रहा है ना टेबल का, बट यहाँ पे आपने सिर्फ फर्स्ट वाले में वैल्यू पुट किया है टेबल डेटा का, दूसरे वाले में नहीं डाला है क्योंकि आपने वहाँ पे रो स्पैन डाल के रखा है। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो आपका जो डायग्राम है इजिली बन जाएगा। और इस तरह से आप अलग अलग टेबल बना के एग्जीक्यूट करो। जब आपका प्रैक्टिकली एक बार आपको समझ जाएगा, आपका आउटपुट प्रॉपर आने लगेगा, तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलना ही मिलना है। ठीक है, उससे आप खुद वेरीफाई कर सकते हो आपने सही लिखा है कि गलत लिखा है। ठीक है, बेसिक एट्रीब्यूट ध्यान रखना है टेबल में, जैसे कि आपका एट्रीब्यूट बॉर्डर हो गया, कलर हो गया, सेल्स पैडिंग हो गया, सेल्स पैडिंग हो गया, सेल्स स्पेसिंग हो गया, हॉरिजेंटल स्पेसिंग हो गया, वर्टिकल स्पेसिंग हो गया। ये सब बेसिक एट्रीब्यूट है टेबल्स के, जो आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, आपको वो सब लिखने। बाकी इससे ज़्यादा टेबल में आपको एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। अगर आपने इतना अच्छे से कर लिया तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे टेबल। ये आपको जब प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, HTML के कोड आएंगे, तो उसमें भी आपको टेबल यूज होगा। आपके थियरीज एग्जाम में भी आपको टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डेफिनेटली 1-2 क्वेश्चन तो आने वाले ही हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना अच्छे से समझ गया। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप चैनल पर बने रहिए, ऐसे ही मैं वीडियो लेके आता रहूँगा। इसके बाद अगर मुझे नेक्स्ट वीडियो में टाइम मिलेगा तो मैं डेटा स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको लास्ट वीक में लिया था, उसमें मैं आपको उसके प्रैक्टिकल, जो कि ट्रीज जो होते हैं, ट्रीज के जो डायग्राम होते हैं आपने को ड्रॉ करने पड़ते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, ट्री ड्रॉ कैसे करते हैं, उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ट्री डायग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सब डेटा स्ट्रक्चर में पूछा जाता है, कॉमन क्वेश्चन है। तो इसी तरह जैसे HTML टैग, मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ले लिया है HTML का, जो एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी तो सब तो थ्योरी है, जो आप ऑलरेडी बुक में पढ़ के याद कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। उसी तरह मैं डेटा स्ट्रक्चर में जो ट्री का एग्जाम्पल है वो भी ले लूँगा, तो आपका एग्जाम में इसमें फुल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ ऐड योर वैल्यूएबल कमेंट, is very important for me to improve my teaching skills. Okay.